हेलो फ्रेंड्स, आज फिर अपन वापस आप लोगों के सामने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ग्रामर के लेके आए हैं। देखिए, टेंशन तो बहुत रहती है भैया। परीक्षा 3 अक्षरों का वो भूत है जो बड़े बड़े सूरमाओं को डरा देता है ना। तो आज अपन ग्रामर में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, टॉपिक वही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से हो सकता है इसमें से कोई सेंटेंस आपको मिल भी जाए आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। अदरवाइज़ आपको टॉपिक तो ये लगभग इन्हीं के द्वारा आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, है ना। तो आज अपन को सॉल्व करते हैं, मगर बिल्कुल मैं आपको एक बात फिर दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ। जो फर्स्ट डे बोला था मैंने आपको कि एग्ज़ाम है, ठीक है ना। अगर हमारी तैयारी है तो कुछ और हमारे पास जो प्लस है ग्रामर में वो हो जाता है, तो हमारे 75 मार्क्स का जो पेपर है उसको हम बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मित्रों, आज का जो जैसे आज आपके सामने ये देख रहे होंगे आप, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको देख रहे हैं, शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, अनलेस ही इन्वाइट्स मी, कॉमा, आई वोंट अटेंड द पार्टी, ठीक। इसको रीराइट यूजिंग इफ। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये डू एज डायरेक्टेड वाला पोर्शन है, इसमें बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर नहीं रहता है, ठीक है ना। आप एक अटेम्प्ट करेंगे, सही जाएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो आपने पढ़ा। वो क्वेश्चन है अपना क्या, अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वोंट अटेंड द पार्टी। इफ का यूज करना है। देखिए सर, अनलेस जो है, अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। क्या होता है? यदि नहीं। और इसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ का। तो इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि, है ना सर। तो दैट मीन्स हम ये नहीं जो शब्द है, ये जो नहीं शब्द है, ठीक है ना, इस नहीं शब्द को हम अगर यहाँ पर प्लस कर दें इसमें नहीं, तो दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अनलेस की जगह पर हम इफ़ आसानी से लगा सकते हैं। बस हमको करना क्या है, हमको इस नहीं को वहाँ पर लगाना है। अब भैया नहीं लगेगा कहाँ? मेन चीज़ तो ये है ना कि नहीं लगेगा कहाँ। तो उसी चीज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं आज अपन। देखिए, अनलेस की जगह पर तो हमने क्या करा सर, अनलेस जो लिखा है उसकी जगह पर तो हमने इफ़ लगा दिया। हमारी एक चीज़ तो हो गई फिनिश। फिर आप देखिए वहाँ पे लिखा है ही इनवाइट्स, तो ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इनवाइट्स से, ठीक है ना, इनवाइट्स जो लिखा हुआ है उसमें आप नोटिस करना, यहाँ पे अपने पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर अपने पास क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। अब जब इनवाइट्स है, ठीक है ना, इनवाइट्स मैंने लिखा, उसमें मेरे पास क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो अगर मैं उसके पहले डज नॉट लगा दूं, ठीक, तो मेरा हो गया ना सेंटेंस नेगेटिव। और डज नॉट लगाया मैंने, तो इनवाइट में से एस को मुझे हटाना होगा। ये हमको और आपको मालूम है, ठीक। तो हमारा जो सेंटेंस होगा, ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है ना। सबसे पहले तो इस पहले हम क्या करेंगे, इस अनलेस को हम हटा देंगे, ठीक है। इसको अपन ने हटा दिया, उसकी जगह पर क्या लिख दिया, इफ़। फिर इनवाइट्स जो लिखा है ये वर्ड, उसके पहले हमने क्या लगा दिया, डज, और डज के साथ क्या लगा देंगे, नॉट। और इनवाइट में से एस को, इस एस को हटा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वोंट अटेंड द पार्टी। समझ आ गया आपको मित्रों? क्या करा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अनलेस की जगह हमने इफ को लगाया। फिर हमारी जो सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब लिखी है उसको ध्यान से देखा, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें लगा हुआ था एस। तो हमने क्या करा, उसको जहाँ पे एस लगा हुआ था उसके पहले हमने डज नॉट लगा दिया। तो क्या हो गया, इफ़ ही डज नॉट इनवाइट, और एस को हटा दिया, इनवाइट मी
आई वोंट अटेंड द पार्टी। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसके बाद अपन देखते हैं क्या इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो क्या है, वो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने ये, दे हैव मेड इट, इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में। बहुत अच्छी बात है, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा अपन, है ना। अब यहाँ पे क्या करा है उसने, वहाँ पे अपने को बोल दिया है इसने पास्ट कंटिन्यूस में। तो बस कुछ नहीं करना है अपने को, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता कर लो, बस दैट्स ऑल। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या फिर वर, ठीक है। और मेन वर्ब में क्या करना पड़ता है, मेन वर्ब में हमको क्या लगाना पड़ता है, कंटिन्यूस वर्ड आया तो आईएनजी लगाना है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को हम जो है चेंज कर देंगे। कहाँ पर चेंज कर देंगे, ये जो सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर देख के बाद हैव को हटा दिया। हैव की जगह हमने क्या करा, हैव की जगह दे के साथ क्या आएगा, दे है प्लूरल सब्जेक्ट हमारा, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, वर का। ठीक है ना, है ना। और वर के बाद जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना है, आईएनजी। ठीक है ना, तो आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा, दे हैव को हटा दिया, फिर वर मेकिंग इट, क्या हो जाएगा, दे वेर मेकिंग इट। समझ में आया क्या करा, दोबारा दोहरा रहा हूँ। यहाँ पे हमने हैव को हटाया, हैव की जगह पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वर वो लगाया, क्योंकि दे जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। मेड को जो थर्ड फॉर्म थी उसको चेंज करा, उसकी जगह हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगाया, दे वर मेकिंग इट। ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद है मित्रों। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक नया करा है आज थोड़ा सा ये आपको, ताकि समझाने का काम वहीं हो जाए और थोड़ा सा लंबा भी हो तो अभी आपको अच्छा लगे समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क, इसको रीराइट करना है सो दैट से, ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क। ही भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैंने तो यहाँ पे शी लिखा हुआ है, तो शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क। ठीक है सर, चलिए इसको देखते हैं हम अपन इस क्वेश्चन को। आइए अब इसको देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत 3 स्टेप में समझा रहा हूँ जहाँ तक आपको समझ आएगा। जो पहला टू है उसकी जगह पे सो लगा दो, जो दूसरा टू है उसकी जगह पर दैट लगा दो। इतना तो समझ आ गया, वेरी गुड। अब उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसको लिख दो। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे सी, तो शी का प्रोनाउन शी ही होता है। ठीक है, दैट शी लिखा आपने। फिर उसके बाद आपने देखा कि मेरे पास इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की है ना इज। तो जब इज हमारी प्रेजेंट टेंस की है, ठीक है ना, तो इज हमारी प्रेजेंट टेंस की है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन नॉट का यूज़ करते हैं। काय का यूज़ करते हैं, कैन नॉट का। ठीक, अब ये और समझ लीजिए जरा, टू और टू जो होता है वो इन द सेंस होता है क्या, नेगेटिव, और सो दैट जो रहता है वो इन द सेंस होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, इसीलिए हम इसमें जोड़ देते हैं क्या, कैन नॉट को। तो दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना भैया। नेगेटिव ही हटाया और सेंटेंस को नेगेटिव चेंज कर दिया, मीन्स हमने मीनिंग तो बदला ही नहीं। ठीक, तो अब हम आते हैं वापस सेंटेंस पे, और सेंटेंस में देखते हैं कि भाई क्या हमारा बन रहा है। देखिए सर, आइए यहाँ पर ये जो टू है इसको हटा दूंगा मैं, यहाँ पर मैंने सो लगा दिया। ये जो टू था इसको हटाया, यहाँ पर दैट लगा दिया। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। फिर मेरा ये जो प्रोनाउन सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन फॉर्म यहाँ पे लिखूंगा, दैट शी। फिर उसके बाद मैंने इस देखा तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया कैन, और कैन के बाद नॉट। तो अब मेरा आंसर क्या बन गया मित्रों, देखिए, शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। सिंपल हो गया सर, आया मजा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो आगे जो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वो है ही कट हिज फिंगर। ठीक है, अब इसको है ये क्या बोल रहा है हमसे कि भैया इसको आप चेंज करो नेगेटिव में। लेकिन एक बात याद रखना मित्रों कि ये जो है ना, ये कट, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। क्यों है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कभी भी आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो और उसके बाद मेन वर्ब दी हो और अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वो हमेशा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है। और जब कभी भी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर आइए, समझ लेते हैं अपन। जब कभी भी मेन वर्ब आपकी मिले सेकंड फॉर्म में और आपसे बोला जाए भैया नेगेटिव बनाओ, बना दो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना, डेड और डेड के बाद नॉट लगाना है और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है। क्या बोला मैंने, कट, ठीक है ना। अब कट एक वर्ब ऐसी है सर जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, ठीक है ना, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या करना है, आपको उड़ा के मारना है इसको। कैसे, आपकी मेन वर्ब मिली सेकंड फॉर्म में, आपको तो बस डिड नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। भैया चलिए आइए देखते हैं, ठीक, इसको देखते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा इसका ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव। याद रखिएगा माय डियर, फिर से दोहरा रहा हूँ मेरे शब्दों को कि यदि आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब डायरेक्ट मिलती है और उस मेन वर्ब के पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप उसको मान सकते हैं दैट इट इज़ इन सेकंड फॉर्म। ओके, चलिए सर उसके बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं अपन। अनुज इज प्लेइंग चेस। अरे वाह भाई, पैसिव वॉइस, वॉइस तो एक बहुत धमाकेदार चीज़ है जो हर बार आती है ना। तो वॉइस को देखते हैं और वो भी पैसिव वॉइस, मज़ा आ गया। पैसिव वॉइस में सर ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, सॉरी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका मेन वर्ब और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव में क्योंकि इसके आगे क्या आया है, हमारा सब्जेक्ट आया है। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर हमारी मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहना चाहिए, पैसिव में, थर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में रहना चाहिए, थर्ड फॉर्म में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें हमेशा, ठीक। और उसके बाद फिर आप क्या लगाएंगे, बाय लगाकर, और फिर आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा सर। तो देखें जरा उसको कैसे करना है अपने को। चलिए आइए अपन देखते हैं। यहाँ पे आपका चेस जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, चेस। फिर उसके बाद इज। और कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी आपको एक्टिव वॉइस में, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अनुज इज प्लेइंग चेस, जब कभी भी आईएनजी वाली वर्ब मिलती है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हमेशा उसके लिए क्या लगाते हो आप, बीइंग लगाते हो। बीइंग लगाने के बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, प्लेड। क्या लिखा अपन ने, प्लेड। फिर आपका एजेंट आया बाय, और अनुज जो है, अनुज एक नेम है तो नेम का कोई भी चेंज नहीं होता सर, तो वहाँ पे बाय अनुज। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। ओके, तो आइए फिर से अपन ऊपर चलते हैं, एक बार चलेंगे उस पर। हमने क्या करा, ये चेस को आगे ले गए, ठीक है, चेस को कहाँ ले गए हमने, आगे ले गए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे चेस वर्ड लिखने के बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट था इसको सबसे पीछे ले गए, अनुज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आईएनजी ऑफ द वर्ब थी तो हमने उसको कर दिया बाय लगाया, यहाँ पे अनुज के पहले बाय लगाया और फिर आईएनजी कर दिया थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो गया, प्लेड। और फिर उसके पहले हम लगाएंगे बीइंग। कभी भी याद रखिए, जब कभी भी हमारे पास आईएनजी आएगा एक्टिव वॉइस में तो हम थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा क्या लगाएंगे, हम थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा क्या लगाएंगे, बीइंग लगा देते हैं। तो चेस
इज, चेस इज क्यों लगाया? क्योंकि चेस जो है वो एक गेम का नेम है और गेम कभी भी सिंगुलर होता है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट में माना जाता है। तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। ओके सर, समझ आ गया होगा जहां तक है, ठीक। चलिए, आपको अभी मित्रों इसमें रेगुलर हम देंगे आपको, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, जब तक ऐसे ही कंटेंट छांट के आपके लिए लाएंगे ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ सके ग्रामर, ठीक। अब आगे देखते हैं। इसमें कल मुझे किसी ने डिमांड करा था हु वाला सेंटेंस एक बार सर, तो ये आपको आपके लिए है सर। देखिएगा यहाँ पे मैंने दिया है द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर। यहाँ पे हु रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर द बॉय क्या करा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पर द बॉय और द बॉय, ठीक है, ये कॉमन है तो हमने एक बार लिखा द बॉय, फिर उसके बाद हमने हमारा रिलेटिव क्लॉज लगा दिया हु। फिर सेकंड वाले सेंटेंस का जो हिस्सा है, ठीक है, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ठीक। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस का, इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले अपन ने क्या करना है उसको ध्यान रखिएगा और फिर करिएगा। देखिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया द बॉय दोनों सेंटेंस में, फिर हमारा जो रिलेटिव क्लॉज है हु उसको लगाया, फिर जो दूसरा वाला सेंटेंस है, मतलब कि ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड वाला सेंटेंस, उसका बचा हुआ हिस्सा कॉमन वाली चीज़ को छोड़ के इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये पूरा का पूरा लिख दिया, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये आ गया, देखिए इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ठीक है ना। फिर जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था उसका बचा हुआ हिस्सा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये आ गया इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक मित्रों। जहाँ तक है आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और रेगुलर हम आपके सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल भी चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर आप लोग बहुत अच्छी करके आएंगे और ज़्यादा टफ ग्रामर आती नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम वंस अगेन एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।